सुहृदुर्हृदौ मित्रामित्रयोः सुहृदुर्हृदौ प्रथमा का द्विवचन, मित्रामित्रयोः सप्तमी का द्विवचन। सुरदुर्भ्याम हृदय से हृद भाव पात्यते मित्रामित्रयोर्मानयोः। सुर सु और दुर, सुदुर्भ्याम सु और दुर, इनसे परे हृदय शब्द के स्थान पे हृद भाव निपातन से होता है। किस अर्थ में? क्रमेण मित्र और अमित्र अर्थ में। शोभनम हृदयम यस्य, शोभनम हृदयम यस्य स मित्र माम प्रति, मेरे प्रति जिसका हृदय बहुत अच्छा है उसको कहते हैं सुहृद। सुहृदय सुविभक्ति प्रथमा के एक वचन, सुहृदय सु है। यसे बहुरी अर्थ में ही आपने अनेक पदार्थ समास कर दिया। प्राथमिक संज्ञा सुब्लुक सुहृदय रहा। हृदय को वर्तमान सूत्र से मित्र अर्थ में ही हृद भाव निपातन से आदेश हो गया तो सुहृद बन गया। हालांत एक देश कृत स्वात्पत्ति हो गया। सुहृद सुहृदौ सुहृदः सुहृदं सुहृदौ सुहृदः सुहृदा सुहृद्भ्यां सुहृद्भिः इत्यादि बनेगा। एवमेव दुर्हृद में अमित्रार्थ में ही प्रयोग होगा वो दुर्हृदः। अशोभनम हृदय यस्य, अशोभन हृदय जिसका, या कुत्सितम हृदय यस्य, कुत्सित है हृदय जिसका, उस अर्थ में दुर उपसर्ग है। दुर्य अव्यय, इस अव्यय का हृदय के साथ समासवाणी का मन पदार्थ है। दुर हृदय सुता समासत्ता प्रसंग सुबलुक हो गया। सु दुर हृदय, दुर हृदय, इससे हृदय को हृदभाव हो गया, दुर्हृद बन गया। अमित्र अर्थ में निपातन स्वरूप हो गया तो दुर्हृद दुर्हृद दुर्हृदौ दुर्हृदः दुर्हृदम दुर्हृदौ दुर्हृदः दुर्हृदा दुर्हृद्भ्याम दुर्हृद्भिः इत्यादि रूप चलेगा। हलंत रूप उरः प्रवृत्तिभ्यः कप्, उरः प्रवृत्तिभ्यः पंचमी का बहुवचन, कप प्रथमा का एक वचन, दो पद। उरस आदि गण में पड़े शब्दों से समासांत कप प्रत्यय हो, यदि वह समास बहुरी समास हो तो बहुरियों का अनुवृत्ति सर्वत्र है। बहुरी समास में ही यह सूत्र कप करेगा। उरस इत्यादि शब्दांत बहुरी समास को समासांत कप प्रत्यय होगा। कप, कप में क्या बचेगा? क बचेगा। पकार इत संज्ञा होगा, अंतिम से चला जाएगा। पित्त अनुदात सुपित, जो पित्त होता है वो अनुदात होता है। स्वरार्थ किया गया पित्त, क बच गया। दृष्टांत देने से पहले एक और सूत्र ला रहे, देखिए। सो अपादादौ, सो अपदादौ, सह प्रथमा का एक वचन, अपदादौ सप्तमी का एक वचन। पद के आदि में न हो ऐसे को सकार आदेश हो जाता है। अपदादौ सह स्यात्, लेकिन उसका भी वार्तिक कह दिया। किनके परते हुए करना है सूत्र? पाश कल्प क कामेष्विति वाच्य। पाश कल्प क और काम्य, पाश प्रत्यय, कल्प प्रत्यय, कप प्रत्यय और काम्यच प्रत्यय, ये चारों प्रत्यय है। इन प्रत्ययों के परे रहते हुए ही यह सूत्र अपदादौ सह स्यात्। दृष्टांत है योडोरस कहा, नहीं इसमें और सूत्र ला रहे हो। कस्कादिषु च, कस्कादिषु च, कस्कादिषु सप्तमी बहुवचन, चवे एषु इणः उत्तर से विसर्ग से शः अन्यस्य तु सः। एषु इस कस्कादि गण पठित शब्दों में से जो इण होगा
उस इन से उत्तर में आए वो विसर्गों को मूर्धन्य होगा। और इस गण में ऐसे भी शब्द है जब इन से पर विसर्ग न हो, इन से भिन्न वर्ण से पर विसर्ग आ जाए तो वहां क्या होगा, दंत सकार हो जाएगा। अन्य से तो सह इति सह, इन सूत्रों की सहायता से क्या हुआ, सादेश हुआ, रूप बना व्यूढ़ो रस कहा। व्यूढ़म उरो यस्य, विशाल है वक्षस्थल जिसका, छाती चौड़ा है, विशाल है छाती, चौड़ा है छाती जिसका, ऐसे आदमी को कहते हैं व्यूढ़ रस कहा। व्यूढ़ उरह यस्य विग्रह वाक्य, व्यूढ़ सु उरस सु, व्यूढ़ सु उरस सु, अनेक अन्य पदार्थे सूत्र समास हुआ, समास प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक हो गया। व्यूढ़ उरस, व्यूढ़ उरस, ढ के आकार और ऊ के बीच गुण हो गया व्यूढ़ोरस, आद गुण से गुण आदि गुणा है ना, कर्म सत्कार स्थान कर्म की सहायता से गुण होकर ओकार आदेश हो गया, व्यूढ़ोरस बना। वरा प्रवृत्ति में कप से कप हुआ, व्यूढ़रस क, व्यूढ़रस क। इस स्थिति में आपने ये सब सूत्र इकट्ठे लग रहे हैं, देखो स्वपदादौ, अपदादौ, पदादि में न हो, ऐसे विसर्गों को सकार आदेश हो जाता है। पाश कल्पक और काम्य के परते हुए, ऐसा ये भी है। व्यूढ़रस कैसा है, पदादि में है नहीं, पदांत में है बल्कि, और पर में क्या है, ख प्रत्यय बैठा हुआ है, इसे नित्य सकार प्राप्त है। उसी पर नियमन करने वाला दूसरा सूत्र आया कस्कादिशु च, लेकिन स्वपदादो सूत्र जो लगेगा वो कहाँ लगता है, कहते कस्कादियों में जहां पर इन से पर में न हो। कस्कादि गण में ऐसे शब्द रखा गया है जिसमें अकार से पर में भी विसर्ग है और इन से पर में भी विसर्ग है, ऐसे उनको गिनाया। और ऐसे में क्या होगा, इन से पर में होगा तो विसर्ग मूर्धन्य शकार, अन्य से पर में होगा तो दंत सकार। यहाँ क्या है, इन से पर में है कि अन्य से पर में है, अन्य से पर, क्योंकि उरस में क्या है, र में अ है, उरस व्यूढ़ो रस, रस में क्या है, र में अ, र में अ से पर में स को विसर्ग हुआ, खर अवसानी और विसर्जनीय, खर के परते हुए, तो विसर्ग कैसा है, अवर्ण से पर में है, इन से पर में नहीं है। इसे इन से भिन्न से पर में रहने से सकार हो गया, तो व्यूढ़ो रस कह, स्वायत्पत्ति करो, व्यूढ़ो रस कह, व्यूढ़ो रस कहो, व्यूढ़ो रस आहार बनेगा। पुलिस आदि में जब सरकार जिसमें सेना में भर्ती होते हैं ना, वहाँ सब नापा जाते, छाती को नापते, श्वास छोड़ो नापेंगे, श्वास पूरा लो ताकत लगा करके, कितना मैक्सिमम चौड़ा होएगा, दोनों नापी जाती, तब भर्ती होता है। उसका नाप पे कितना उम्र का है, कितना हाइट का है, उसके आधार इतना होना चाहिए छाती चौड़ा। उनके पास पूरा टेबल है, वजन भी कितना वजन होना चाहिए, हर चीज़ देखी जाती, तब उसको अनुमति मिलता है। व्यूढ़ो रस का, विशाल है छाती प्रदेश जिसका, वक्षस्थल जिसका, ऐसे आदमी व्यूढ़ो रस का, व्यूढ़ो रस का, व्यूढ़ो रस का इत्यादि। इणः शः, इणः पंचमी एक वचन, शः प्रथमा का एक वचन। इणः पर से विसर्ग से शः स्यात् पाश कल्प कामेशो, इन से परम में आए विसर्ग के स्थान पे मूर्त शकार हो जाता है, पाश कल्प क और काम्य के पर रहते हुए। अच्छा व्यवस्था बन रहा है, देखो यहाँ पर कौन कहाँ काम करेगा। कस्कारी करने पड़े शब्दों में व्यवस्था बन गया, जब पर में पाश कल्प क काम्य न हो तब कस्कारी गण में क्या होता है, इन से पर में रहने विसर्ग को शब्द करता है, और जब पाश कल्प क काम्य हो तो इन शब्द मूर्धन्य शकार करेगा। और स्वपदादौ इन दोनों से भिन्न स्थल में जाएगा, जहाँ ऐसा नहीं, जो गण में नहीं है, जो कस्कादि गण में नहीं है और इनसे भिन्न है, तो उन स्थल में क्या होगा, स्वपदादौ करेगा। और इनसे भिन्न होता है वो कस्कादि गण में हो तो कस्कादि सूत्र करेगा। चार विभाग, विषय विभाग बन गया। कस्कादि दो जगह कर रहा है और बाकी दो जगह काम कौन करेगा, इणाशः
सो अपदादो व्यवस्था बना। 3 सूत्र 4 विषय, सूत्र तो 3 है ना, इन विषय अभ्यास 4 हो गया। कसकादि गण पहले ले लेंगे हम व्यवस्था करने के लिए। कसकादि गण में 2 प्रकार का है, इनसे परे और तदन्य, और दूसरा क्या है कसकादि से भिन्न। कसकादि गण से जो कसकादि गण में नहीं है, इसमें भी 2 प्रकार का है, एक इनसे परे और एक तदन्य, उनसे भिन्न। इनसे पर में श होगा, उससे भिन्न में स होगा। किस सूत्र से दोनों काम हो रहा है? कसकादि सूत्र से। जो कसकादि गण में है उनके लिए अपना सूत्र अपने बना ही दिया है। उससे भिन्न कसकादि गण जो भिन्न है वह इनसे पर में होगा तो मूर्धन्य शकार करेगा कौन? इनः शाह। और तदन्य उनको दंत सकार होगा, कौन करेगा? है सो अपदादो। इस तरह से 4 विषय की व्यवस्था 3 सूत्रों से बन जाती है। इसका दृष्टांत क्या है? प्रिय सर्पिष्कः। प्रिय सर्पिष्कः, प्रियम सर्पि यस्य, घी जिसे प्रिय हो ऐसे आदमी। घृत प्रिय, घृत प्रिय आदमी ऐसे भी होते हैं। एक बार एक नौकर आया था वहां, जब समझाड़ी में थे, उसका नाम क्या था? मंगल सिंह ऐसे कुछ नाम था। पहाड़ी लड़का था। वो नौकरी के लिए आया, नौकरी में रख दिया। 4 दिन के अंदर 1 किलो का घी खत्म कर दिया। हमारे यहाँ तो लगता है नहीं, मैं तो सब सूखा रोटी खाता था। और एक ही विद्यार्थी साथ में थे, अब उस विद्यार्थी को कितना घी लगेगा रोटी में, और खुद को कितना लगेगा। और 4 दिन के अंदर 1 बोतल खत्म हो गई। मैं निकल गया, फिर मेरे को बोला वो स्वामी जी घी खत्म हो गया। मुझे घी कैसे खत्म हो गया? भाई तो जब आया थे तेरे हाथ से खरीदा 1 किलो, अभी 4 दिन नहीं हुए, गया कहाँ? वो लग कैसे रोटी में लग? मेरे रोटी में कितनी लगती है भाई? 2 आदमी खाने वाले रोटी वाला, रोटी पे चुपड़ के 2 ही खा रहे हो, वो 1 किलो खत्म। असल में क्या था, चाय में 4 चम्मच डाल लेता था सुबह, शाम को 4 चम्मच डालते थे चाय में। हाँ, चाय में डालता था। और फिर क्या करें, भोजन में बैठेगा, हमारा खाना हो गया, उसके बाद जो ब्रह्मचारी एक और थे उसका खाना हो जाता था, उसके बाद में वो बैठता था। जब बैठेगा वो सब्जी में डालेगा, दाल में भी डालेगा, सब में डाल के बैठ के खाएगा। मैंने कहा तो घी का दुश्मन है यार। ये का नाश मार दिया। ये होता है ना, गरीब घर के जो होते हैं, कभी देखे नहीं है घर में, कभी ऐसे घी मिला नहीं, खाने का मिला तो खाओ, ऐसे लोग होते। हमने कहा भाई देखो अब घी आएगा ही नहीं छुट्टी पर। ब्रह्मचारी को हमने कहा क्या है, बिना घी जो अपने कमरे में रख लो, बोले तुम रसोई मत रखो, अपने भिक्षा अपने कमरे में ले जाओ, अपने रोटी में लगा खा लेगा। अब यहाँ रखोगे जितना भी 15 किलो रखोगे 15 दिन में खत्म कर देगा ये तो। यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं रसोई में। फिर वो बड़ा दुखी सा रहता था कि घी नहीं मिला। 4 दिन आनंद ले लिया ना। हमने करना हो तो करो, नहीं तो जाओ, लेकिन घी नहीं लाएंगे अब तो आश्रम के अंदर। दान में भी देगा तो मैं नहीं लूँगा। तो बोला बड़ा परेशान होकर 15 दिन रहा, उसका भाग गया। क्या किया तो सूखा खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। नहीं तो ब्रह्मचारी चिंता क्यों कर रहा? तब सब सच्ची बोला, नहीं मेरी शादी हो रखी है, ये। मैंने कहा फिर भागो यहाँ से। तो झूठ बोला पहले तो जाओ। तो लोग ऐसे आते, घृत प्रिय है जिसको, घृतम मने सर्प ही प्रियम यस्य, प्रियम सर्प ही यस्य, प्रियसु सर्पिषसु, प्रियसु सर्पिषसु। अनेक पदार्थ बहुरी समास हो गया, सुसु का लोप हो गया, प्रिय सर्पिष हो गया। उस स्थिति में क्या हो गया? पूरा प्रवृत्ति कप के का बच गया, प्रिय सर्पिष का योग में मूर्धन शिकार जो थी वह सिद्धत्वा दंत सकार दिखाई दिया, तो विसर्जन से विसर्ग हो गया। नहीं, खरवसान विसर्जन से विसर्ग हो गया, खरवसान विसर्जन से विसर्ग हो गया। तो स्थिति में, और ये सर्पि शब्द क्या है? कसकादि गण में नहीं है,
इसलिए इणाश सूत्र लाना पड़ा। स्व पदार्थों से दंत सकार होना प्राप्त था, उसे बाध करके इणाशा ने क्या कर दिया, स्व पदार्थ से दंत सकार हो रहा था, उसे बाध करके इणाशा ने इन से परम होने के नाते मूर्धन्य शिखर वापस लौटा दिया। तो प्रिय सर्पिष्क स्वायुत्पत्ति प्रिय सर्पिष्क प्रिय सर्पिष्क। निष्ठा, निष्ठा प्रथमा का एक वचन है, निष्ठा प्रथमा का एक वचन है। निष्ठांतम बहुव्रीय पूर्वम स्यात्, निष्ठांतम बहुव्रीय पूर्वम स्यात्। निष्ठा यह किसका संज्ञा है, तवतु निष्ठा, और तवतु इन दो प्रत्ययों का नाम निष्ठा होता है। तार्श प्रत्यांश प्रातिपदिक, तार्श प्रातिपदिकांश जो बहुव्रीहि समास होगा, उस बहुव्रीहि समास में निष्ठांश प्रातिपदिक होगा, उसको क्या होगा, पूर्वम स्यात्, प्राक प्रयोग करना। युक्तो योगो एना, सिद्ध कर लिया गया है योग जिसके द्वारा, ऐसे सिद्ध योगी को कहते हैं युक्त योग। युक्तो योगो ये न, तो युक्तो योगो यस्य वा, ये न भी ले सकते हैं, यस जिसके द्वारा योग को सिद्ध कर लिया गया है, या योग सिद्ध है जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे युक्त योग। यहां पर यह कि नियमन कर दिया, यद्यपि बहुव्रीहि समास में कौन प्राक प्रयोग होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है, कि सब प्रथमांत है, सभी के सभी प्रथमांत होते हैं। और अन्य अर्थ में आपने समास किया, और जितने प्रथमांत इसलिए क्या अन्य अर्थ प्रधान हो गया, तो समासवर्ती शब्द क्या हो जाएंगे, गौण। गौण होने पर क्या होता है, इनमें विशेषण विशेष भाव समझनी पड़ेगी, कौन विशेषण है कौन विशेषण, उसके उनका प्राक प्रयोग और उत्तर प्रयोग स्वभावतः विशेषण को प्राक, विशेष को उत्तर प्रयोग करते आए हैं। उस नियम के विरुद्ध में कर दिया, क्या करते, योग से युक्त है, जो युक्त होता है यहाँ वास्तव में विशेष है, योग है उसका विशेषण, जिससे आप युक्त हैं तो आपका विशेषण हो जाता है। धन से युक्त है तो धन युक्ता हो जाएगा, तो युक्त है उसमें क्या हो गया, विशेष। विशेषण कौन है, योग धन इत्यादि, है ना। अब विशेषण वाचक क्या करते, अपने पर कर दिया, विशेष को उल्टा कर दिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है, विशेषण पूर्व में विशेष पर में हुआ करता है। अब उसको विपरीत करने के लिए सूत्र बनाया इन्होंने, नहीं नहीं विशेष को पीछे करना, विशेषण को आगे रख दिया, युक्त योग। युक्त शब्द विशेषवाचक होता हुआ भी प्राक प्रयोग हो जाता है। से पीतानी अंबरानी यस्य, पीत शब्द क्या है, विशेषण, अंबर है विशेष, उसके लिए पीत विशेषण होने से प्राक प्रयोग हो गया, विशेष उत्तर प्रयोग हो गया, या नहीं। क्योंकि बहुव्रीहि समास में समस्या होता है, वो सूत्र नहीं लगेगा, कौन, प्रथमारिष्टम समासोपसर्जनम, वो सूत्र लगा नहीं सकते, कि समाज शास्त्र में अनेकम ने पदार्थ बोल दिया, अनेकम कौन है, समसबंतम, जितने भी संबंध सब प्रथमांत ही है, यहाँ कोई द्वितीयांत तृतीयांत विषम वेदिकरण तो है नहीं। वेदिकरण में भी कंठ्य काल इत्यादि में कल सप्तम को प्राक प्रयोग करना, उसका आपने अलुक भी कर देना है, कंठ्य काल इत्यादि में देखा, अलगंता सप्तम यहाँ है ये नहीं। तो इसलिए जहाँ व्यवस्था है वहाँ तो ठीक है, जब व्यवस्था नहीं बहुव्रीहि समास होता, अपने मन मर्जी से किसी ऊपर संज्ञा करके प्राक प्रयोग नहीं कर सकते, सब प्रथमांत है। जैसा विग्रह का अपने करते हुए सतर्क करना पड़ेगा, इसलिए तो जिसको प्राक प्रयोग करना है उसको पहले बोल दो विग्रह वाक्य में, अलग विग्रह उसी हिसाब से करते विभाजन करके रख देना, क्योंकि बाद में आप इधर उधर नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है विग्रह वाक्य में जैसे बोल रहे हो उसके आधार पर आपको अंबानी पीतानी यस्य, अंबरानी पीतानी यस्य कह दोगे फिर तो उल्टा हो जाएगा, हाँ अंबर पीत शब्द बन जाएगा, फिर पीत को कौन प्राक प्रयोग करेगा, कोई सूत्र है नहीं प्राक प्रयोग करने के लिए। क्योंकि अन्य पदार्थ प्रदान होने से वर्ती पदार्थ क्या हो जाएगा, सब के सब बराबर गौण है। जब सब के सब गौण है, किसको मैं पूर्व करूं, किसको पर में करूंगा, तो वह विग्रह वाक्य के ऊपर निर्भर सब कुछ हो गया। इसे विग्रह वाक्य हम सतर्क करते हो, क्या करते हैं, हमेशा विशेषणवाचकों को पिचर के विशेषवाचक को पर में रख दूंगा। पीतानी अंबरानी ये से बोलूंगा, पीता जस अंबर जस पीतांबर बन जाएगा, सही सही शब्द बन जाता है। लेकिन जहां आप ऐसे प्रयोग करने के लिए प्रयास करो, यहां पर भी योगो युक्तो ये न, विशेषण को प्राक प्रयोग करते, योग युक्त शब्द विशेष है, से योगो युक्तो ये न ऐसे प्रयोग करोगे आप,
तो योगसु युक्त सु, योग युक्त बनेगा, युक्त योग बनना चाहिए, तब सूत्र बना। इसलिए निष्ठा कहते नहीं भाई, सामान्य नियमों के आधार पर मत चलो, यहाँ विशेषणवाचक को पूर्व में, विशेषवाचक को पर में, बहुव्रीहि समास में जो योग लौकिक और अलौकिक वाक्य व्यवस्था जो आप मानते हो वो अपनी जगह पर ठीक है, इन निष्ठांतों में उल्टा करना। युक्त योग शेषात विभाषा, शेषात पंचमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। शेषात विभाषा, शेषात पंचमी का एक वचन है, विभाषा प्रथमा का एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र है। अनुक्त समासांतात् बहुव्रीहि कब वास्यात्, जिसको कोई समासांत कार्य नहीं कहा गया है, ऐसे जो बहुव्रीहि समास है उन बहुव्रीहि समासों से पर में कप प्रत्यय विकल्प से होगा। इसको शैषिक कप भी कहा जाता है, इसीलिए शैषिक कप, इस कप का नाम शैषिक कप इसीलिए। महायशस्क महायशाह दोनों रूप बनते देखिए। महद यश, यश बड़ा यश है जिसका, ऐसा महान यशस्वी आदमी जो है जिसका दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि है, उस आदमी को कहते हैं महायशस्क। महद यशो यस्य, महत् सु यशस् सु, सुसुलभ महद यशस् ना, अनेक मन पदार्थ बहु समास समास प्रासंग प्रातिपदिक सुबलुक महद यशस्रा आण महत समनाधिकरण जातीय योह, सुत समाज के तकार को आकारादेश अकासवर्ण दीर्घ महायशस् रहा। उस स्थिति में शेषादिभाष से कप प्रत्यय हुआ तो महायशस् क स्वायुत्पत्ति महायशस् क। और जब कप प्रत्यय का भाव पक्ष में क्या होता है, दूसरा रूप महायशाह, शांत है नहीं है, यशस् महायशस्। अत्वसंत से चादात हो, असंत है ये, यशस् क्या है, असंत है। अत्वसंत से चादात हो, सूत्र से क्या हो जाता है, दीर्घ हो गया। महायशास सकार करो तो सर्ग, महायशाह महायशसौ महायशसः, सकारांत है हलंत है। अत्वसंत से चादात हो, अतो प्रत्यांत और असंतों से, असंतों का क्या होता है, दीर्घ असर्वनाम स्थान के प्रत्यय, सर्वनाम स्थान चाहे संबुद्ध असंबुद्धि के प्रति, संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार बहुव्रीहि समास का प्रकरण आपका पूरा हो गया। अथ द्वंद्व, अथ मैंने अनंतर आरंभ और मंगलवाचक द्वंद्व समास होता है। चार थे द्वंद्व, चार थे सप्तमी का एक वचन, द्वंद्व प्रथमा का एक वचन, चार थे द्वंद्व। च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अनेकम सुबंतम च अर्थ वर्तमान वा समस्यते सद्वंद्व, अनेकम सुबंतम च अर्थ वर्तमान वा समस्यते, अनेक सुबंतों को किस अर्थ विद्यमान हो तो, च का अर्थ विद्यमान हो तो, च का अर्थ में विद्यमान हो तो समास हो जाएगा विकल्प से, और उस समास का नाम पड़ेगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास च का अर्थ क्या क्या है, तो च का चार अर्थ है, चार अर्थ है, च का चार अर्थ है। समुच्चयान्वचय इतरेतर योग समाहार चार था, समुच्चयान्वचयेतरेतर योग समाहारा च अर्था, च के अर्थ है ये क्या क्या है, चार है, समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग और समाहार। इनमें से दो अर्थ में लेकिन समास होता है, दो अर्थ में समास नहीं होता। समुच्चय और अन्वाचय में समास नहीं होगा, इतरेतर योग और समाहार अर्थों में ही समास होता है। पहले का दृष्टांत तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर का भजन करो और गुरु का भी भजन करो। स्वातंत्रता है, एक दूसरे का अन्वय करने में कोई सापेक्षता नहीं। ईश्वर के पूजा भजन जो है बिना गुरु के भजन हो सकता है ना, जैसे गुरु का भजन भी
बिना ईश्वर भजन हो सकता है, इसलिए एक दूसरे के निरपेक्ष है। भजन का अन्वय करने में ईश्वर और गुरु इन दोनों का अपेक्षता नहीं है। इसे कहते थे परस्पर निरपेक्ष से अनेक से एकस्मिन् अन्वय समुच्चय। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों को एक क्रिया में अन्वय करने का नाम समुच्चय होता है। जब हम क्रिया में अन्वय कर रहे हैं उस अन्वय में उन पदार्थों का परस्पर कोई अपेक्षा नहीं है। अतएव एक अर्थभाव नहीं रहा ना। जो समास का अवयव है उन सभी मिलकर के एक अर्थ का बोध नहीं करा रहे, भले एक क्रिया में अन्वय हो रहे हैं, एक क्रिया में अन्वय होते वक्त होने के लिए भी एक दूसरे की कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मिल करके एक अर्थ का अन्वय एक अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। इसलिए एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य नहीं रहा, विपेक्षा रूपा सामर्थ्य है, अतः यहां समास नहीं होगा। ये होता समुच्चय में दोनों पदार्थों का परस्पर निरपेक्ष रहने से वहां समास सामर्थ्य का भाव हो गया, सामर्थ्य होने से समास नहीं होगा। और मुख्य और गौण हो जाए दो पदार्थ तभी समास नहीं होगा। जैसे भिक्षाम अट गाम च आनय इति अन्यत्रस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः इति अन्वाचयः, अनु आच इति अन्वाचय। पहले एक का अन्वय कर दिया, उसके बाद हो सके तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, यह अन्वाचय। एक में प्राधान्य, भिक्षा तो लाना ही है, आपने भिक्षा तो लाना ही है, लेकिन गाय लाना कोई जरूरी नहीं है। भिक्षा लाने जाओगे गांव में, आते के रास्ते में दिखाई दिया तो हाँकते हुए ले आना, और नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको ढूंढते वहीं घूमते नहीं रहना, या हमारे भिक्षा का टाइम बिगड़ जाएगा ना। तो वहां ढूंढते रह जाए और शाम को आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए ढूंढते नहीं रहना है, काम हो, गाय दिखाई दे ना दिखाई दे, मिले ना मिले, भिक्षा लेके तुरंत आ गए। इन दिखाई देगा तो जरूर हाँकते भी लाना, साथ में दिखाई देगा तो साथ में जरूर लाना। इसे कहते हैं भिक्षामट गाम च आनय। यहाँ पर क्या हो रहा है? अन्यत्र से आनुषंगिकत्वेन अन्वय, दो में से एक में प्रदान हो गया और दूसरा क्या हो गया? आनुषंगिक में गौण रूपेण अन्वय हो रहा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अन्वाचय। यहाँ भी इतरेतर दूसरे का एक दूसरे के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रहा। एक तो अत्यंत प्रधान है, स्वतंत्रता है उसमें, दूसरे में तो होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, अतएव क्रियान्वयी निश्चित भी नहीं है, ऐसे में समास नहीं होगा। एकार्थी भाव रूपा समास के नियम होता है, जिन च के द्वारा बोधित दो वस्तु है उन दोनों को क्रियान्वय होने में परस्पर सापेक्ष होना जरूरी है। ये परस्पर समास में वर्ती जो पदार्थ होते हैं उनका परस्पर सापेक्षता का नाम ही एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य। दोनों मिलके एक अर्थ को बोध कराने का सामर्थ्य। और जब दोनों मिल ही नहीं रहे, एक अपना अलग अन्वय कर रहा है, दूसरा अलग अन्वय कर रहा है, या दोनों एक क्रिया में अन्वय हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अपेक्षा बिना ही अन्वय हो रहे हो, ऐसी स्थितियों में समुच्चय और अन्वाचय में एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य का अभावात समास नहीं होता। वही आगे लिख रहे अनियोर असामर्थ्यात समासो न, इन दोनों के बीच में सामर्थ्य ही नहीं रहा। कौन सा सामर्थ्य? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं, ये नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, पर निरर्थक हो जाएगा वाक्य है। निरर्थक वाक्य है क्या? निरर्थक वाक्य भी तो नहीं है। यहाँ सामर्थ्य भाव का मतलब एकार्थ भावात तो सामर्थ्य भावात, किंतु वाक्य के लिए उपयोगी भूता विपेक्षा रूपा सामर्थ्य तो है, विपेक्षा रूपा सामर्थ्य है, अतः वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, किंतु एकार्थ और सामर्थ्य न होने से समास नहीं होगा। इतरेतर योग, इतरस्य इतरेण योग संबंध है, इतरेतर योग यद अनेक अर्थ से मिलितस्य इतरान्वयः इति तत्र इतरेतर योग। एक का दूसरे के साथ योग होना, दो व्याख्या इसका। इतरेतर योग में अनेकों का वितरक हो सकता है या दो का वितरक हो सकता है, दो का भी इतरेतर द्वंद्व हो सकता है, अनेकों का भी इतरेतर द्वंद्व होता है। दोनों में इतरेतर योग का अर्थ थोड़ा अंतर है। इतरस्य इतरेण योग माने संबंध, इतरेतर योग पहला पक्ष में। जब दो ही पदों के बीच में आप इतरेतर द्वंद्व समास कर रहे हो तो एक क्या हो रहा है वहां? इतरस्य इतरेण योग माने संबंध, इतरेतर योग
और अनेको तो यत्र अनेकस्येतरस्य, अनेक है जो इतर शब्द से लिया जाए। मिलितस्य, मिलितस्य इतरेणान्वयः इतरेतर योगः, दो अर्थ है। अनेकों इतर हैं प्रातिपदिक, वो सब मिलजुल करके लेकिन एक दूसरे के साथ अन्वय हो जाते हैं, तब उसको कहेंगे हम इतरेतर योग। अतः दो ही हो, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ता हुआ अन्वय होता हो तो भी इतरेतर योग कहा जाता है। दो अर्थ यहां पर लिया जाता है। धव खदिरौ छिंधी इति, धव खदिरौ छिंधी इति, धव खदिरौ छिंधी, धव खदिरौ प्रथमा का द्विवचन, छिंदी क्रियापद है। धवश्च खदिरश्च, धव और खैर को काटो, या धव और खदिर पदार्थ परस्पर मिलकर आगे जो कहा हुआ क्रिया है छेदन क्रिया, उसके साथ अन्वित हो जाते हैं। यह नहीं कि पहले धव को काट देना बाद में खदिर को काट देना, ऐसा नहीं। खदिर एक पेड़ का नाम है, खैर वृक्ष को बोलते हैं, खैर को। और उस पर धव एक लता है, लता लपेटा हुआ। यहां पर जब कहा रहा है वो व्यक्ति ये नहीं कह रहे पहले लता को काट के अलग कर देना बाद में पेड़ को काटना। जब पेड़ को काट रहे हैं लता के सहित काट दिया, कहानी खत्म। लता और पेड़ दोनों को एक साथ काटने का आदेश है। भले काटते तो पहले लता ही कटेगा जो ऊपर है, उसके बाद पेड़ तक जाएगा आरी, तो यानी क्रम से तो जाते हैं आरी। लेकिन फिर भी आप वैसे भी कर सकते हैं। ये पेड़ यूं है, इसके ऊपर लता है, यहां से काटो तो दोनों एक साथ कटेगा। यूं काटोगे तो पहला लता कटेगा बाद में पेड़ कटेगा। लेकिन जैसा भी काटोगे आप, लेकिन क्रिया के साथ अन्वय दोनों को मिलित अन्वय ही माना जाता है। ऐसे होने के कारण से धव और खदिर दोनों को मिलित रूपे नहीं क्रियावत छेदन के साथ अन्वय होने के कारण या इतरेतर कहा गया। धवश्च खद्रश्चेति विग्रह किया, धवसु खद्रसु, च का इतरेतर रूपी अर्थ में समास हो गया। चार ते द्वंद्व समास होता प्रातिपदिक शुभलोक, धव खदिरा, धवा खदिरा बन गया। और इतरेतर का नियम है एक ध्यान रखने का है, जितने पदार्थ है उसके अनुसार वचन होगा। भूल से भी इसके एक वचन रूप नहीं चलाना, धव खदिरा एक वचन में नहीं चले गए। दो वस्तु है ना, से द्विवचन, नित्य द्विवचनांत। धव खदिरौ, धव खदिरौ, धव खदिराभ्याम, धव खदिराभ्याम, धव खदिराभ्याम, धव खदिरयोः, धव खदिरयोः। और अनेक हो तो नित्य बहुवचनांत चल जाएगा, नित्यो बहुवचनांत रहेगा। इतरेतर द्वंद्व समास के नियम है, इतरेतर द्वंद्व समास का नियम है। वर्ती पदार्थ कितने हैं उसके ऊपर उसका वचन का निर्णय। और वर्ती पदार्थ मिनिमम न्यूनतम क्या होगा? दो, दो से कम तो हो नहीं सकता है, दो से कम होता ही नहीं है। धव खदिरौ छिंदी, मिलिता नाम अन्वय इतरेतर, इन्होंने संक्षेप में कह दिया मिलिता नाम अन्वय इतरेतर योग, ये लक्षण है। और समाहार का तो पहले आप पढ़ चुके हो। समाहार में क्या होता है? स नपुंसकम, स नपुंसकम, नपुंसकलिंगी होगा और एकवत भाव भी होता है, नित्य एक वचनांत हो जाता है। समाहार में नपुंसकलिंग और नित्य एक वचनांत होता है, पहले आ चुका है, ध्यान नहीं रखते, पिछले सब गायब हो जाते पाठ। दृष्टांत आगे दे रहे हैं, संज्ञा परिभाषमिति समूह समाहार, समाहार का लक्षण कर दिया, समूह समाहार। और समूह यह होता हमेशा एक राशि, एकत्व ही होगा, उसमें अनेकत्व हो नहीं सकता। इसलिए हमेशा समाहार में द्वंद्व समास करके तो नपुंसकलिंग और नित्य एक वचनांत होता है। जब तक कोई सूत्र आकर के बाधिका नहीं, तब तक कोई विशेष सूत्र विधान कर देगा तब तो बात अलग है, तब वहां जैसे कहेंगे वैसे कर देंगे हम लोग। जब तक सूत्र विशेष विधि न हो तब तक सामान्य क्या है? समाहार द्वंद्व समास में नित्य नपुंसकलिंग और नित्य एक वचन, और इतरेतर द्वंद्व में नित्य पुल्लिंग और द्विवचन अथवा बहुवचन। नित्य पुल्लिंग ही रहेगा, इतरेतर कभी नपुंसक नहीं होगा। इतरेतर द्वंद्व हो तो नित्य पुल्लिंग ही होगा और वह द्विवचन होगा अथवा बहुवचन होगा। दो हो तो द्विवचन, अनेक होगा तो बहुवचन। इसलिए वो सूत्र बड़ा शास्त्रार्थ किया है, ऊ कालो जस्व दीर्घ पुरतः,
प्लुतः बनाया ना, एक वचन कैसे बनाया? पुल्लिंग किया है, इसका मतलब इतरेतर द्वंद्व समास मान हो गए पुल्लिंग को देख करके। अब पुल्लिंग है प्लुतः, इसका मतलब इतरेतर समास है, इतरेतर द्वंद्व समास बहुवचन होना चाहिए, एक वचन कैसे हो गया? तीन है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तीन होने के नाते बहुवचन होना चाहिए। पाणिनि ने एक वचन कैसे कर दिया? और एक वचन को ध्यान दूंगा तो नपुंसकलिंग होना चाहिए समाहारदंत में, पुल्लिंग कैसे हो गया? इधर का समाहारश्चेत नपुंसकम, इतरेतर द्वंद्वश्चेत बहुवचनम, कथम पुंसी एक वचनम में प्रश्न। आपने पुल्लिंग में वचन कैसे कर? छांद सत्वात जवाब सीधे सीधे मोटा मोटी दे देते हैं, लेकिन वह कई बातों का ज्ञापन कर रहा है पाणिनि कि ये सारा नियम जो है ना, जो बनाया जाता है समास उनका वगैरह, ये तो प्राय प्रयोग क्या कर, पहले बोलते प्रायण 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 बोले थे, प्राय प्रयोग को लेकर, लेकिन कभी कभी इनका अपवाद भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं इनका अपवाद भी देखने को मिलता है। वो अपवाद को हम ध्यान नहीं देते हैं, और अपवाद भी मान्य है। एक ऐसे अपवाद भी जो हम लोक व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं ना, वेदों में मिल गया, कहीं श्रुति में, स्मृति में, पुराण में, वो अप्रमाणिक नहीं है। ये बताने के लिए पाणिनि ने जानबूझ के क्या किया? पुल्लिंग और एक वचन। इसी तरह से आपको वेद शास्त्रों में कहीं भी इन द्वंद्व समास का या कोई भी समास का जो सामान्य नियम बनाया गया, इसका विपरीत अपवाद पर कुछ दिखाई देता है, उसको सीधा अप्रामाणिक नहीं कहना। यह ज्ञापन करने के लिए पाणिनि ने स्वयं अपने सूत्रों में क्या किया? उल्टा प्रयोग कर दिखा दिया, पुल्लिंग और एक वचन। सामान्य नियम क्या है? इतरेतर द्वंद्व मने पुल्लिंग और द्विवचन अथवा बहुवचन, समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग और एक वचन। इसका लक्षण करें समाहार का, समूह समाहार, ये लक्षण है। समूह ये लक्षण है समाहार द्वंद्व समास का। दृष्टांत है संज्ञा च परिभाषा च, ये संज्ञा परिभाषम से जानबूझ के स्त्रीलिंग वाला लिया इन्होंने। देखो संज्ञा च परिभाषा च, दो है, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा सु परिभाषा सु, सुसु का लोप हो गया, सुसु का लोप हो गया तो चार तो समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा स्वप्लुक हुआ, संज्ञा परिभाषा रहा, संज्ञा परिभाषा। अब इसको क्या हो गया? सनपुंसकम सूत्र नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसक होने से ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक परिभाषा जो दीर्घ उसको ह्रस्व हो गया, संज्ञा परिभाष सु अतोम संज्ञा परिभाषम। आप कुछ नियम सूत्र बना रहे हैं, यद्यपि द्वंद्व समास में क्या है? सब प्रथमांत होते हैं, सब बराबर प्रदान भी है, उभयार्थ प्रदान द्वंद्व का ना, वहां पर प्रायण उभयार्थ प्रदान, वर्ती पदार्थ प्रदान, सभी समान प्रदान। अव्ययभाव समास में क्या क्या था? पूर्व पदार्थ प्रदान, तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रदान, बहुरी में अन्य पदार्थ प्रदान, द्वंद्व में वर्ती सकल पदार्थ प्रदान। आज जब सकल पदार्थ प्रदान है, कोई उपसर्जन तो रहा नहीं। और चार थे द्वंद्व सूत्र है, सुप सुपा से सुप को लाया, अनेकम सुबंतम, चार थे समस्य थे, सच द्वंद्व ये वृत्ति था। अनेक सुबंतम सूत्र में प्रतिमांत कौन है? सुप है ना, और उससे पोती कौन है? वर्ती सकल है। इसे समाज शास्त्र में प्रतिमांत हो जाएगा, सारे बोध वस्तु सकल हो गए, सबको प्रश्न संज्ञा हो जाएगा। किसका प्रयोग करोगे? किसका नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए नियम करने वाले सूत्रों को ला रहे हैं, किन शब्दों में किसको पूर्व में प्रयोग करना चाहिए द्वंद्व समास में। राजदंतादिषु परम, राजदंतादिषु सप्तमी का बहुवचन, परम प्रथमा का एक वचन। यदि इस गण में केवल द्वंद्व समास नहीं लिया है, तत्पुरुष समासों को भी लिया, और पहला शब्द ही तत्पुरुष समास का। राजदंत क्या है? दंताना राजा, राज्य दंत नहीं, राजा का दांत। ऐसा करेंगे कोई जरूरत नहीं फिर प्राप्त प्रयोग करने के लिए राजन शब्द का, कि षष्ठी सूत्र समास हो रहा है, और तत्बोध्य प्रथमा समास सूत्र प्रतिमा कौन हो गया? षष्ठी, तत्बोध्य हो गया राजन, राजन प्राप्त प्रयोग तो हो गई, फिर इस गण में क्या जरूरत है? इसे राज्य दंत विग्रह वाक्य या नहीं करना है, या करना क्या पड़ेगा? दंताराम राजा,
दांतों में राजा कौन है? जो सामने वाले, इसको दांतों का राजा माना जाता है। दांतों का राजा, जो सामने के दो दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, ये जो चार दांतों को ही दंत राज बनता रहा, उसको समास में प्राप्त प्रयोग करके राजदंत बना दिया। येषु पूर्व प्रयोगार्हा परम स्यात्, इनमें जो पूर्व प्रयोग करने योग्य थे उनको हमने क्या कर दिया? पर में प्रयोग करना है। देखो, प्राग प्रयोग के योग्य को पर प्रयोग कर देना। जो प्राग प्रयोग करने योग्य था उपसर्ग संज्ञा होकर के उन्होंने अपने क्या कर दिया? उसको पर में प्रयोग कर देना। ये निपातन हो गया। ये सूत्र का विशेष विधि है। जैसे दंताना राजा, षष्ठी तत्व समास है ना यहाँ पर। दंताना राजा, दांतों का राजा। दंत आम राजन सु, दंत आम राजन सु। आम और सु लोप हो गया। किस सूत्र से समास हुआ? षष्ठी। चारते तो नहीं, षष्ठी तत्व समास है यहाँ पर। दंताना बोल रहा हूं और चारते बोल। षष्ठी समास हुआ। समासत्वात् प्रातिसंज्ञा, प्रातिगत्वात् शुभ्लुक हो गया। दंत राजा बनना चाहिए, है ना? षष्ठी में सूत्र समास हुआ। इस समास प्रथमा सूत्र में प्रथमांत कौन है? षष्ठी। बोध्य कौन है? दंत। इसका उपसर्ग संज्ञा होगा। उपसर्जन पूर्व से दंत शब्द के प्राप्त करना प्राप्त था। तब ये सूत्र क्या कहता है? राजदंतादिशु परम सूत्र कहता है जो प्राप्त प्रयोग करने योग्य था उसको पर में प्रयोग कर दो, तो राजन दंत हो गया। प्रत्यलोप प्रतिलक्षण प्रसंज्ञा मान करके नकार को लोप कर दोगे तो राजदंत। प्रातिपदिक स्वादित्पत्ति राजदंत, राजदंतो, राजदंता। क्यों नहीं होगा? अरे षष्ठी तत्व समास कर रहे हो, कहां ध्यान रहता है? द्वंद्व समास थोड़ी कर रहे हैं। अब द्वंद्व समास का दृष्टांत दे रहा है। उसी गण में को लेकर के एक वार्तिक आया, धर्मादिशु अनियम। उस गण में धर्मार्थ शब्द प्रयोग किया है। राजदंत गण में क्या है? धर्मार्थ, है ना? धर्मार्थ शब्द प्रयोग कर दिया, वो तो नियम गलत हो गया। क्योंकि आगे एक सूत्र आ रहा है अजाद्यदंतम। आगे एक सूत्र आएगा अजाद्यदंतम, उसके अनुसार क्या होना चाहिए? जो अजादि और अदंत है उसको पूर्व में प्रयोग होना चाहिए। धर्मार्थ शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा प्रयोग, क्योंकि अर्थ क्या है? अजादि और अदंत। इसका प्रयोग करने बोलेगा वो। अजाद्यंतम क्या कह रहा है? इदम द्वंद्वे पूर्वम से, जो अजादि और अदंत है द्वंद्व समास में इसी का प्रयोग होगा। अर्थ धर्म ही शब्द ठीक है, धर्मार्थ शब्द बिल्कुल गलत है। आप धर्मार्थ जो है चिकित्सालय खोलते हो, धर्मार्थ सब्जी के छाप देते हो, है ना? नहीं है, इसलिए वार्तिक का आया धर्मार्थादिशो अनियम। धर्मादिशु अनियम वार्तिक बना दिया। ये वार्तिक कहता है यद्यपि सूत्र के अनुसार तो ऐसा प्रयोग होना चाहिए, लेकिन धर्म और अर्थादि शब्दों में ये नियम नहीं है। आप धर्म भी प्रयोग कर सकते हो, धर्मार्थ भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों ही सही है। धर्मादिशु अनियम अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थधर्मौ, अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थधर्मौ, और धर्मार्थौ दोनों प्रयोग हो जाए। किसी को भी आप प्रयोग कर सकते हो, कोई नियम नहीं है लगेगा बोल दिया। अजाद्यदंतम सूत्र को भी बाध्य वार्तिक कार, इसलिए कहते ना पाणिनि से ज्यादा प्रामाणिक कौन है? वार्तिक। वार्तिक से ज्यादा प्रामाणिक महाभाष्यकार। उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम इसलिए कहा गया। अब इस सूत्र के आधार जब प्रयोग करूंगा तो अर्थ धर्म ही सही होगा, धर्मार्थ शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए वार्तिककार ने कहा कि नहीं नहीं, धर्मादियों में आप क्रम का, ये सूत्रों का नियम नहीं ग्रहण करना। कोई भी पूर्व में हो सकता है, कोई भी पर में रख सकते हो। अतः अर्थ धर्मो भी बन गया, धर्मार्थो भी बन जाएगा। द्वंद्वे घी, द्वंद्वे सप्तमी के एक वचन, घी प्रथमा का एक वचन। द्वंद्वे घी संचम पूर्वम स्यात्। द्वंद्व में घी संचक जो शब्द होगा प्रातिपदिक होगा, उसे क्या होगा? प्राग प्रयोग करना बोल दिया। पर प्रयोग बोल रहा था पूर्व सूत्र, देखो राजदंत ने क्या कह दिया?
जो प्राक प्रयोग करने योग्यता उसको पर्व में करने को बोल दिया। और अब एक सूत्र क्या कर रहा है, हमें प्राक और पर्व योग्य योग्य की बात ही नहीं है। जो घी संज्ञा वाला है तुम भले विग्रह वाक्य में कहीं भी उसको रखो, लेकिन अंत में जब प्रातिपदिक बनेगा तब घी संज्ञा वाले को द्वंद्व समास में सदा पूर्व में ही रखना पड़ेगा। हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ, हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। हरिसु हरसु विष्णु और शिव भगवान, विष्णु और शिव भगवान है। हरिश्च हरश्च, हरिसु हरसु, सु का चार द्वंद्व समास, इतरे द्वंद्व है, इतर द्वंद्व समास हुआ, समास प्रातिपदिक सुबलुक हो गया। हरि हर रहा, वो हरि का घी संज्ञा है ना शेषाघ्यसकी, शेषोघ्यसकी, शेषोघ्यसकी सूत्र से घी संज्ञा है। आज द्वंद्व घी सूत्र के द्वारा हरि का ही प्राग प्रयोग हो गया, हरि हर बन गया, स्वायुत्पत्ति हरि औ होगा, स्वादि नहीं होगा, केवल औ द्विवचन, हरिहर धन औ, बाकी पूर्वतकारी हो गया। प्रदेपुर सवर्णा प्राप्त था वृद्धिरेचि को बात करके, उसके बाद यनादिची बाद वापस वृद्धिरेचि हुआ तो हरिहरौ ये रूप सिद्ध हो गया। अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम प्रथमा का एक वचन, पूरा पद एक सूत्र। अजाद्य और अदंत जो पद है उस पद का द्वंद्व में हमेशा प्राक प्रयोग होता है। आजादी होता हुआ जो अजंत, अच आदेशांते अजादी, स अजादी ते अजादय, अत अंते यस स अदंत ते अदंता, अजादिश्च असौ अदंतश्चेति अजाद्यदंतम। अच्छ आदि में जिसका उनको उसको आजादी कहेंगे, और अत है अंत में जिसका उसको अदंत कहेंगे। जो आजादी होता हो जो अदंत है, ऐसा प्रातिपदिक का नाम अजाद्यदंत है। उन अजाद्यदंत प्रातिपदिकों को हमेशा द्वंद्व समास में प्राक प्रयोग करनी चाहिए। दृष्टांत देखिए, ईशश्च कृष्णश्च, ईशश्च कृष्णश्च, ईशसु कृष्णसु, सुसु का चार द्वंद्व समास होने के नाते प्रातिसंज्ञा होकर सुबलुक हो गया, ईश कृष्ण बच गया। इसमें किनका प्राक प्रयोग करूं, प्रश्न हो रहा था तब कहते अजाद्यदंतम। ये क्या है, आजादी, ईश शब्द कैसा है, आजादी है। और शकार में क्या है, आकार, वो भी ह्रस्वकार है, इसलिए अदंत है। आजादी और अदंत शब्द, इसलिए ईश का प्राक प्रयोग हो गया, ईश कृष्ण ये रूप बन जाएगा, शिव और कृष्ण। और सभी हलादी हो तब क्या करोगे, तब अल्पाचतरम, अल्पाचतरम प्रथमा का एक वचन, अल्पाचतरम जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा से बहुत थोड़े या चहो उनको पहला प्रयोग कर देना। जिस प्रातिपदिक में अन्य प्रातिपदिकों की अपेक्षा से तरप प्रतिप्रयोग, इसलिए तरप कर दिया। अल्पाचम ऐसा नहीं कहा, अल्पाचतरम। तरप का मतलब क्या, अनेकों में से, दो में से एक जो न्यूनतम अच वाला है। अल्पच माने कम अच, किसके अपेक्षा से, अन्यों की अपेक्षा से। जो न्यूनतम अच वाला है उनको पहले रखो, अर्थात एक अच वाले को पहले, बाद में दो अच वाले को, उसके बाद में तीन अच वाले को, ऐसे क्रम से रखना। इसलिए देखो वहां पर ये अल्पाश्रम और द्वंद्व घी दोनों का इस्तेमाल किया गया इस शब्द में। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। यहाँ देखो एक अच है, ये दो अच, दो अच, दो अच, तीन अच वाला। इनमें भी क्या कर दिया, पहले हमने द्वंद्व घी लगा करके, पाद क्या है, अदंत है, पानी घी संज्ञा वाला, इसे द्वंद्व घी से इसको प्राप्त कर दिया। एक बार लग गया, एक लक्ष्य, एक लक्षण एक प्रवर्तित है, सकृत लक्ष्य एक लक्ष्य लक्षण सकृत गतो भवति। नियम होता है एक लक्ष्य में एक सूत्र को एक ही बार लगेगा। ये पूरा एक पद है ना, एक लक्ष्य है हमारा, इसलिए इसमें द्वंद्व घी एक ही बार लगा। नहीं तो पानी पायु पाद होना चाहिए, कि पायु भी घी संज्ञा वाला है।
पायु भी गी संज्ञा। समझ एक समास होने से एक ही बार अंदर की लगा सकता हूं। जब एक बार लगाए तो पहले पानी को यहाँ पूर्ण कर दिया, अतः पायु बाद में। इसको अल्पास्त्र, पहले एक वाला, दो दो दो, फिर 3 वाला। इसलिए भूतों के क्रम के अनुसार नहीं है। भूतों के अनुसार क्या होना चाहिए? उपस्थ के बाद पायु होना चाहिए। पायु पृथ्वी का कार्य है, उपस्थ जल का कार्य है। लेकिन इस सूत्र के कारण से, अल्पाश्रम के कारण से उपस्थ को पीछे और पायु को आगे हम नहीं रख पाए। पायु को पहले रखा, उपस्थ को बाद में रखा। आकाश, वायु है ना, क्रम देने आप। यह आकाश का कार्य है, यह वायु का कार्य है, यह अग्नि का कार्य है, जल का कार्य है, पृथ्वी का कार्य। उल्टा हो गया समास के कारण से, अल्पास्त्र के कारण से। शिव केशव दृष्टांत दूसरा दे रहे, ये तो हमने प्रसिद्ध दृष्टांत आपको दे दिया जो वेदांत में आता है शब्द। यह दृष्टांत दे रहे हैं शिवश्च केशवश्च, शिव केशव। अब यहां पर 2 अच्च शिव और केशव में 3 अच्च है, जैसे 2 अच्च वाला ही का प्राग प्रयोग हो गया, 3 अच्च वाले को उत्तर में रख दिया। ये तीनों दोनों ही हलादी थे, या कोई आजाद या दंत तो है नहीं, आते अलग सूत्र बना अल्पास्त्र। शिव केशव